हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज शीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं 200 छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, घर पे यूज करते हो, कहीं बाहर पे यूज करते हो, रेस्टोरेंट में यूज करते हो, हॉस्पिटल में यूज करते हो। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप अभी भी हिंदी में या तो फिर गुजराती में उन्हें बोलते हैं, लेकिन उसे उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलना है आज हम वो सीखेंगे। तो प्लीज मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं 200 छोटे छोटे अंग्रेजी वाक्य। ओके, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो प्लीज मेरे साथ हो सके तो इंग्लिश सेंटेंसेस बोलिएगा। ओके, अब हम देखते हैं सबसे पहले तो घर पर बोले जाने वाले वाक्य। मैं घर में हूँ। अब अगर आपको कहना है कि नहीं नहीं भाई मैं घर पे हूँ, मैं बाहर नहीं गया हूँ, मैं घर पर हूँ, तो आई एम एट होम। आई एम एट होम। अब अगर यहाँ पर घर पर हूँ तो भी यहाँ पर एट ही आएगा, और आप यहाँ पर इन भी यूज कर सकते हैं। इन यानी कि अंदर। इन का मतलब आपको पता ही होगा, हमने प्रपोजिशंस कर लिए हैं, देख लिए हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं प्रपोजिशंस के, तो आप वो यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं खाना खा रही हूँ। मैं अभी अपने घर पर खाना खा रही हूँ, तो आई एम ईटिंग फूड। अब देखिए ये क्रिया अभी हो रही है, चालू है, इसलिए V1 प्लस ING आएगा। मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। देखिए आई एम वॉचिंग टीवी। अभी कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर V1 वर्ब के साथ ING आएगा। मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। मैं कमरे में पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग इन द रूम। कमरे में पढ़ रहा हूँ, तो आई एम स्टडिंग इन द रूम। वह सोफे पर बैठी है। वह जो है वो सोफे पर बैठी है, तो शी इज सिटिंग ऑन द सोफा। सोफे के ऊपर बैठी है तो ऑन। मैं अपने कमरे में सो रहा हूँ। मैं अपने कमरे में हूँ और सो रहा हूँ, तो आई एम स्लीपिंग इन माई रूम। मैं रसोई में हूँ, आई एम इन द किचन। मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। वह अपने पिता के साथ बात कर रही है। वह जो है वो अपने पिता के साथ बात कर रही है। शी इज टॉकिंग टू हर फादर। वो अपने पिता के साथ बात कर रहे थे, टू हर फादर। मैं अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग माई मोबाइल। मैं मोबाइल देख रहा हूँ, तो मैं आई एम वॉचिंग मोबाइल, आई एम यूजिंग माई मोबाइल। ओके, अब हम देखते हैं कि स्कूल में बोले जाने वाले सेंटेंसेस को कैसे बोलते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं कक्षा में बैठा हूँ। मैं अभी क्लास में बैठा हूँ, तो आई एम सिटिंग इन द क्लास। हम गणित पढ़ रहे हैं। गणित, मैथमेटिक्स, वी आर स्टडिंग मैथ। वह शिक्षक से बात कर रही है। वह जो है वो शिक्षक से बात कर रही है, शी इज टॉकिंग टू द टीचर। मैं अपनी किताबें खोल रहा हूँ, आई एम ओपनिंग माई बुक्स। तुम क्या कर रहे हो अभी? मैं अपनी किताबें खोल रहा हूँ, तो आई एम ओपनिंग माई बुक्स। वह नोट्स लिख रही है, शी इज राइटिंग द नोट्स। हम खेल के मैदान में खेल रहे हैं, तो वी आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। मैं स्कूल की लाइब्रेरी में हूँ। मैं अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में हूँ, तो आई एम इन द स्कूल लाइब्रेरी। मेरे साथ प्लीज रिपीट करिएगा इंग्लिश के सेंटेंसेस। अगर आपको चाहिए कि मैं और धीरे बोलूं, स्लोली बोलूं, तो मैं वो भी करूंगी। शी इज टॉकिंग टू द टीचर। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ
अगर आप चाहते कि मैं धीरे धीरे इंग्लिश सेंटेंसेस बोलूं तो मैं वो भी करूंगी। अब से मैं धीरे बोलूंगी, आप प्लीज मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा। वह कंप्यूटर लैब में काम कर रही है। She is working in the computer lab. Working यानी कि काम करना। She is working in the computer lab. मैं स्कूल की कैंटीन में हूँ। I am in the school canteen. I am in the school canteen. ओके, तो सावधान रहिएगा। हम लोग मतलब मैं शुरू करने जा रही हूँ फ्री स्पोकन इंग्लिश की सीरीज, और वो भी 1 अप्रैल से। नहीं, ये कोई अप्रैल फूल वाला नहीं है कि अप्रैल आ रहा है तो बस अप्रैल फूल बना रही हूँ, नहीं। हम लोग 1 अप्रैल से स्पोकन इंग्लिश की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो हमारे YouTube चैनल पर हिंदी टू इंग्लिश, अगर आप सर्च करेंगे कि @Hindi2English01, तो वहां पर आपको हमारी पहली चैनल आएगी, तो उसे आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वहां पर हर शाम 9 बजे, कब आएगी तो 9 बजे वो सीरीज शुरू होने वाली है। कब से? 1 अप्रैल से। तो प्लीज देखना मत भूलिएगा। यहाँ पर हम बहुत सारे इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के डाउट्स भी क्लियर करने वाले हैं, तो प्लीज आप इसे मिस मत करना। ओके, अब हम देखते हैं कि ऑफिस में बोले जाने वाले सेंटेंसेस। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू द ऑफिस। I am going to the office. मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ। मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ। अब ऑब्वियसली ऑफिस में ही काम करते हैं, कहीं और तो काम करेंगे नहीं। I am working in the office. वह अपनी टीम से बात कर रही है। वह जो है वो अपनी टीम से बात कर रही है। She is talking to her team. She is talking to her team. मैं ईमेल लिख रहा हूँ। I am writing an email. I am writing an email. मैं ईमेल लिख रहा हूँ। वह मीटिंग में है। She is in the meeting or in a meeting. मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ। I am working on the computer. कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ, तो on the computer. हम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। We are working on a project. मैं अपने बॉस से रिपोर्ट दे रहा हूँ। मैं अपने बॉस को रिपोर्ट दे रहा हूँ, तो आई एम, मैं जब भी मैं आएगा तो आई आएगा। आई के साथ हमेशा एम ही आएगा। ओके, आई एम गिविंग, रिपोर्ट दे रहा हूँ तो गिविंग द रिपोर्ट टू माई बॉस। वह कॉल कर रही है। शी इज मेकिंग अ कॉल। कॉल करना यानी कि कॉल मेक करना, डूइंग द कॉल नहीं आएगा, यहाँ पर मेकिंग द कॉल ही आएगा। जब आप किसी को भी कॉल कर रहे हैं तो मेकिंग द कॉल ही आएगा। मैं ऑफिस की कॉफी ब्रेक पर हूँ। मैं अपने ऑफिस के कॉफी ब्रेक पर हूँ। आई एम एट द ऑफिस कॉफी ब्रेक। आई एम एट द ऑफिस कॉफी ब्रेक। ओके, अब आप कहीं पर भी मॉल में जाते हैं या तो फिर मार्केट में जाते हैं, तो वहां पर आप कैसे सेंटेंसेस बोलेंगे ये हम देखते हैं। मैं बाजार जा रहा हूँ। मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं सब्जियां खरीद रहा हूँ। मैं सब्जियां खरीद रहा हूँ। आई एम
vegetables. वह फल खरीद रही है. वह फल खरीद रही है. मैं सब्जियां ले रहा हूँ, वह फल खरीद रही है. तो she is buying. Buying यानी कि खरीदना, buy करना यानी कि खरीदना, और buy के साथ ing क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए buying fruits. मैं मॉल में घूम रहा हूँ. I am walking in the mall. घूम रहा हूँ. घूमना उसका एग्जैक्ट वर्ड तो इंग्लिश में नहीं है, लेकिन वॉकिंग यानी कि घूम रहा हूँ, चल रहा हूँ ऐसा. वह कपड़े देख रही है. She is looking at clothes. वह कपड़े देख रही है अपने लिए, अपने मतलब उसको शॉपिंग करनी है तो वो देख रही है कपड़े. तो she is looking at clothes. मैं जूते खरीद रहा हूँ. I am buying shoes. मैं जूते खरीद रहा हूँ तो I am buying shoes. हम मॉल में खाने जा रहे हैं. हम लोग मॉल में खाने जा रहे हैं. तो we are going to eat in the mall. मॉल में, मॉल के अंदर खाने, मॉल के बाहर तो नहीं खाओगे, तो in the mall. वह दुकान में पैसे दे रही है. She is paying. पे करना यानी कि पैसे देना, यानी कि पैसे देना, पे करना. लिखाया तो उसके पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो वही पे. She is paying in the shop. मैं दुकानदार से बात कर रहा हूँ. मैं दुकानदार से बात कर रहा हूँ. I am talking to the shopkeeper. हम मॉल में गाड़ी पार्क कर रहे हैं. We are parking the car in the mall. हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं, तो we are parking the car in the mall. अब in the mall यानी कि मॉल में नहीं पार्क कर रहे हैं, वो मॉल का जो पार्किंग होता है वहां पर गाड़ी पार्क कर रहे हैं. डोंट मिसअंडरस्टैंड, ओके. अब है आप कहीं भी रेस्टोरेंट में जाएंगे या तो फिर फैंसी कैफे में जाएंगे, फैंसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो आपको शायद वहां पर हिंदी नहीं लेकिन इंग्लिश बोलनी पड़े. तो प्लीज मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए. मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ. अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. रेस्टोरेंट, इट इज नॉट रेस्टोरेंट, इट इज रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट, ये भले ही यहाँ पर टी आया हो लेकिन ये टी बिल्कुल ही साइलेंट है, साइलेंट है. ओके, तो इसे हम रेस्टोरेंट बोलेंगे. रेस्टोरेंट. मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू द रेस्टोरेंट. वह कैफे में बैठी है. वह जो है वो कैफे में बैठी है, तो शी इज सिटिंग इन द कैफे. मैं खाना ऑर्डर कर रहा हूँ. मैं जो है वो खाना ऑर्डर कर रहा हूँ. आई एम ऑर्डरिंग फूड. आई एम ऑर्डरिंग फूड. वह चाय पी रही है. वह जो है वो चाय पी रही है, तो शी इज ड्रिंकिंग टी. शी इज ड्रिंकिंग टी. हम पिज्जा खा रहे हैं. हम पिज्जा खा रहे हैं. वाओ, पिज्जा का नाम सुनते मुझे पिज्जा खाने का मन हो गया. We are eating pizza. We are eating pizza. मैं कैफे में कॉफी पी रही हूँ. I am drinking coffee in the cafe. वह रेस्टोरेंट में मेन्यू देख रही है. अब ये तो स्पाई जैसा काम हो गया कि पल पल की खबर देना. वह ये कर रही है, वह वो कर रही है. Okay, don't get it wrong, that these are just sentences, यानी कि ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए sentences है. Okay, वह रेस्टोरेंट में मेन्यू देख रही है.
तो शी इज लुकिंग एट द मेन्यू इन द रेस्टोरेंट. मैं पानी मांग रहा हूँ. मैं पानी मांग रहा हूँ. आई एम आस्किंग फॉर वाटर. हम डिजर्ट खा रहे हैं. वंस मोर, ये डेजर्ट नहीं होगा. इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिजर्ट होगा. डिजर्ट. ओके, यहाँ पर ई है लेकिन ई यहाँ पर ई यूज होगा. डिजर्ट. ओके, वी आर ईटिंग डिजर्ट. वह सलाद खा रही है. शी इज ईटिंग सलाद. ओके, अब हॉस्पिटल या तो फिर क्लिनिक में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आप कैसे बोलेंगे? मैं अस्पताल जा रहा हूँ. मैं अस्पताल जा रहा हूँ. तो आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल. वह डॉक्टर से मिल रही है. शी इज मीटिंग द डॉक्टर. मैं मरीज को देख रहा हूँ. आई एम लुकिंग एट द पेशेंट, यानी कि जांच पड़ताल कर रहा हूँ मैं पेशेंट. वह क्लिनिक में इंजेक्शन ले रही है. शी इज टेकिंग एन इंजेक्शन इन द क्लिनिक. मैं दवा खरीद रहा हूँ. आई एम बाइंग मेडिसिन. कुछ खरीदना यानी कि बाय करना. हम अस्पताल में भर्ती है. वी आर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल. एडमिटेड यानी कि भर्ती होना, एडमिशन. वह अपना टेस्ट करवा रही है. वह अपना टेस्ट करवा रही है इसलिए आपसे बात नहीं कर सकती. तो शी इज गेटिंग हर टेस्ट डन. मैं डॉक्टर से परामर्श ले रहा हूँ. ओके, परामर्श. मैं डॉक्टर से परामर्श ले रहा हूँ. तो आई एम कंसल्टिंग द डॉक्टर, यानी कि मैं डॉक्टर से अभी बात कर रहा हूँ. मैं डॉक्टर के पास आया हूँ तो उनसे कुछ परामर्श ले रहा हूँ, कंसल्टेशन ले रहा हूँ. तो प्लीज आप बाद में कॉल कीजिए. वह नर्स से बात कर रही है. शी इज टॉकिंग टू द नर्स. मैं ब्लड प्रेशर चेक करवा रहा हूँ. मैं ब्लड प्रेशर चेक करवा रहा हूँ. आई एम चेकिंग माई ब्लड प्रेशर. अब आप अपने पड़ोसी से या तो नेबर्स में किसी से भी बात कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे? अगर आपको फॉरेन कंट्री में अगर अचानक से आपको बसना हुआ तो आप अपने पड़ोसी से कैसे बात करेंगे? मैं सड़क पर जा रहा हूँ. आई एम गोइंग ऑन द स्ट्रीट. वह अपने पड़ोसी से बात कर रही है. शी इज टॉकिंग टू हर नेबर्स. नेबर्स यानी कि पड़ोसी. मैं सड़क पर टहल रहा हूँ. आई एम वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट. ओके, वह दुकानदार से सामान ले रही है. शी इज टेकिंग यानी कि लेना, टेक करना यानी कि लेना, थिंग्स फ्रॉम द शॉपकीपर. हम सड़क के किनारे बैठ रहे हैं. वी आर सिटिंग ऑन द रोड साइड. रोड साइड यानी कि सड़क के किनारे. अपन यहाँ पर बहुत सारी बेंचेस होती है ना, वैसे. वह अपने घर के बाहर खड़ी है. शी इज स्टैंडिंग आउटसाइड हर हाउस. मैं पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेल रहा हूँ. आई एम प्लेइंग विथ नेबर्स चिल्ड्रन. नेबर्स चिल्ड्रन. ओके, यहाँ पर ये जो आप एपोस्ट्रोफी एस देख रहे हैं तो वो होगा पड़ोसी के बच्चों के साथ. देखिए, के बच्चों के साथ. तो के यानी कि इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी एस.
वह सड़क पर साइकिल चला रही है। शी इज राइडिंग अ बाइसिकल ऑन द स्ट्रीट। अब बाइसिकल, जब भी हम साइकिल चलाते हैं तो उसे हम सिर्फ वहां पर राइड का यूज करना है, ड्राइव का यूज नहीं करना है। ड्राइव सिर्फ कार के लिए है, और ट्रक या तो फिर हैवी व्हीकल्स जो होते हैं वहां पर आपको ड्राइव का यूज करना है। हम गली में घूम रहे हैं। वी आर वॉकिंग इन द लेन। गली को हम लेन बोलते हैं। वह पड़ोसी से मदद मांग रही है। शी इज आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द नेबर्स। ओके, तो फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि 1 अप्रैल से यानी कि 2 दिनों के बाद हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। कहाँ पर? हमारे YouTube चैनल पर। इस चैनल पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सीरीज आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, कब आएगी? तो हर शाम 9 बजे आने वाली है। ओके, तो आज का वीडियो यही तक था। आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा, आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। और ये है हमारे व्हाट्सएप चैनल। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वोकेबुलरी वर्ड्स, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस सब कुछ आता है, तो प्लीज़ आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। और ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी फनी, कॉमेडी, एजुकेशनल रील्स आती है, तो प्लीज़ आप इसे भी फॉलो कर दीजिए। लिंक आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी फ्री सीरीज का लाभ उठाने के लिए। तो मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।